युवती भैया इस प्रकार में कलयुग को देखता हुआ, कलयुग के दोष को देखता हुआ कहां पहुंचा? श्री वृंदावन धाम पहुंच गया। और वहां जाकर क्या मैंने देखा, युवती एक स्त्री अवस्था में है और उसके पास उसके दो बालक जो हैं। नारद जी ने जाके पूछा, भैया तुम कौन हो और ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? तो स्त्री ने बताया कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो मेरे बेटे हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और इस प्रकार से ये दोनों वृद्ध हो गए। इस कलयुग में समय विपरीत हो गया, सब वृद्ध हो गए, क्या करें? उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धिम कर्णाटके गतः। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन हुआ। और इस प्रकार से महाराष्ट्र में जब आगे आई तो कहीं कहीं सम्मान मिला, किंतु कांचन लोभी गुजरात प्रदेश तक आते आते मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई। और वृंदावन आकर के मैं तो सुंदर युवावस्था को आ गई, लेकिन मेरे दो बेटे ज्ञान और वैराग्य ये नहीं युवा हो रहे। अब बताओ, माता जवान है और ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में पड़े हैं। कोई उपाय करो संत नारद जी, इनको खड़ा तो करो। नारद जी कहने लगे कि हे माता, मैं इनके लिए बड़े बड़े पाठ करूंगा। मैंने बड़े बड़े पाठ किए, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन वो उठ करके खड़े नहीं हुए। और इस प्रकार से उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो। तो अब मैं क्या करूं? उस सत्य की खोज में हूं कि वो कहां पर है। क्या करूं कि इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए। और इस प्रकार से कि व्योम बाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्ते अयं भविष्यति न संशयः। हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब आकाशवाणी ने बताया सत्कर्म, तो वो सत्कर्म क्या है तो सब मौन हो गए, कोई बता ना पाए वो सत्कर्म है क्या चीज। तो नारद जी कहने लगे, मैं भागता आ रहा था, अब आप मिल गए, आप बताओ वो सत्कर्म है क्या। तो सनत कुमारों ने कहा, मुनिवर चिंता ना करो, वो सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत कथा है, वही करवाओगे अनुष्ठान तो इनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। भागवत जी की तैयारी हो